Hello, I am Amit Pandey and welcome to Amtika classes. Today our topic is different names of India. Friends, as you know that India is one of the earliest civilization of the world, one of the oldest civilization of the world, in fact the oldest civilization of the world. इसके जितने भी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे लाइक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, सब आज के डेट में मिट चुके हैं. यही एक ऐसा सिविलाइजेशन है जो कि अपने कॉन्टिन्यूएशन में है. मीन्स ये वैदिक काल से ये इनफैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के ज़माने से चला आ रहा है और अभी तक कॉन्टिन्यूएशन में है. तो इस सिविलाइजेशन का शुरू में क्या नाम था और कैसे कैसे इसका नाम चेंज हुआ, डिफरेंट नेम्स क्या थे, इस पर थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालेंगे, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे. तो इंडिया एज यू नो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एंड द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. इसका एक रफ मैप अगर हम बनाएं तो ऐसे देख लीजिए. ये इंडिया जो है ग्लोब में अगर आप देखिएगा तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में है और ये एशिया कंटिनेंट में है और एशिया के साउथ ईस्ट एशिया में है. तो उस समय जो इंडिया हुआ करता था, जो ज्योग्राफी हुआ करता था इंडिया का, अगर हम इसके बाउंड्री को डिसाइड करें तो इसके सदर्न पार्ट में इंडियन ओशन था और इसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो इसका बाउंड्री था इस साइड में वो इंडस रिवर हुआ करता था. इंडस रिवर, ठीक है, ये इंडस रिवर हुआ करता था. और ये जो साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर जैसे कंट्री सब हैं, ये सब उस समय इसी ज्योग्राफिक पार्ट थे. और ये पूरा का पूरा एक लैंड हुआ करता था जो कि एक सिंगल आइलैंड इसको बोलते थे, द्वीप बोलते थे. और इसका नाम हुआ करता था जम्बू द्वीप. क्या कहते थे? जम्बू द्वीप. जम्बू द्वीप. दिस इज इन फैक्ट द अर्लीस्ट नेम दैट वी फाइंड इन आवर स्क्रिप्चर्स लाइक वेदाज और पुराणाज. वेद पुराण में इसका जो सबसे अर्लीस्ट नेम मिलता है वो मिलता है जम्बू द्वीप. अभी भी आप अगर जाइएगा किसी धार्मिक स्थान पे, किसी मंदिर में, वहाँ पे पंडित होते हैं, आप उनसे संकल्प करवाते हैं तो आपने ध्यान नहीं दिया, वो आपका नाम पूछते हैं, आपके पिता का नाम पूछते हैं, आपका गोत्र पूछते हैं. और जब संस्कृत में उच्चारण करते हैं तो आपने देखा वो ऐसे बोलते हैं नाम गोत्र बोलने के बाद, जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे. ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इस देश का आपको डिफरेंट नाम बताते हैं. जम्बू द्वीप सबसे अर्लीस्ट में, सबसे पहले क्या बोलते हैं? जम्बू द्वीपे. जम्बू द्वीप के बाद क्या बोलते हैं? आर्यावर्ते. आर्यावर्त. और थर्ड में क्या बोलते हैं? भारत खंडे. भारत खंडे. तो दोस्तों ये डिफरेंट नेम्स हैं. तो सबसे पहले आपको पता चल गया जम्बू द्वीप किसको कहते थे. इंडिया इंक्लूडिंग फ्रॉम इंडस टू इंडियन ओशियन टू साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये सब मिला करके ये पूरा का पूरा जो आइलैंड था इसको बोलते हैं जम्बू द्वीप. इसको जम्बू द्वीप क्यों बोलते थे? इसके दो रीजन है जो बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है. एक तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे जामुन का पेड़ मिलता था बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको जम्बू द्वीप बोलते हैं. दूसरा ये कहते हैं कि हाथी बहुत ज़्यादा मिलते हैं इसलिए भी इसको जम्बू द्वीप बोलते हैं. तो ये कुछ रीजन्स हैं. अब इसका नाम आर्यावर्त कैसे पड़ा? तो आप देखिएगा इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ये सबसे फर्टाइल पार्ट था पहले, जब गंगा रिवर का उतना वेद में आप ऐसे तो गंगा इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया. बट अगर आप वेद देखिएगा तो वेद में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रिवर आपको मिलेगा वो इंडस रिवर यानी सिंधु रिवर आपको मिलेगा. तो सिंधु के 5 ट्रिब्यूटरीज आपको पता ही है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास. तो ये बहुत ही फर्टाइल लैंड इस इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को बनाते हैं, जो कि इंक्लूडिंग प्रेजेंट इंडिया एंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक ये पूरा पार्ट है. तो अफगानिस्तान से लेकर के नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का एक पार्ट जो है बहुत बड़ा, ये बहुत ही फर्टाइल लैंड था. इस पर सबकी नज़र थी और वेस्ट से लोग इधर आते रहते थे और अभी तक आते रहते हैं. आप नियर पास्ट में भी देखिएगा जो सबसे लास्ट यहाँ पे आए वो अंग्रेज आए, तो इधर से हमेशा से कोई ना कोई आता रहा है. अगर पास्ट में देखिएगा तो ग्रीक आए, अरब्स आए, सब आए. तो उससे भी अगर पास जाते तो कहते हैं कि इधर आने वाले सबसे पहले जो हमें मिलता है जानकारी मिलती है कि आर्यंस जो है कोई तो बताते हैं कि उनका नॉर्थ पोल घर था, कोई बताते हैं कि वो सेंट्रल एशिया में रहते थे, कहीं भी रहते हो. कहते हैं जो मोस्ट कन्विंसिंग थ्योरी है कि सेंट्रल एशिया से वो इंडिया की तरफ आए. अगर आप देखिएगा एक पैटर्न भी देखिएगा तो सबको इधर से ही आया, ज़्यादातर अरेबियंस भी सेंट्रल एशिया से आया. तो सेंट्रल जो बाबर आया था वो भी सेंट्रल एशिया से आया था. तो आर्यन सेंट्रल एशिया से आए इधर और आ करके यहाँ पे बस गए. मीन्स दे सेटल्ड इन दिस लैंड. मीन्स क्योंकि बहुत ही फर्टाइल लैंड था तो आर्यंस के सेटलमेंट होने के कारण इसका क्या नाम पड़ा? आर्यावर्त. तो ये क्लियर हो गया कि आर्यावर्त इसका नाम क्यों पड़ा. अब जब ये आर्यावर्त था, आपको पता कि आर्यावर्त वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट किंगडम्स. मीन्स 16 महाजनपद में डिवाइडेड था और वहाँ पे बहुत से राजा हुआ करते थे, छोटे राजा, बड़े राजा. जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था उसको किंग बोलते थे, छोटा राजा. उसके ऊपर महाराजा होता था, उसके ऊपर सम्राट होता था
और सबसे बड़ा जो यूनिट होता, सबसे बड़ा राजा जो होता था, उसको हम कहते थे चक्रवर्ती सम्राट। तो नॉन हिस्ट्री में जो सबसे पहला सम्राट हमें मिला है जिसका नाम, तो वो था, अपने कहानी सुनेगी दुष्यंत और शकुंतला की महाभारत में। तो दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? भरत। तो भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, क्योंकि भरत ने पूरे इस लैंड को जीत लिया था। तो चूंकि ये भरत का राज था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? भारत। गीता में भी आप देखिएगा भगवान कृष्ण अर्जुन को कई बार भारत नाम से संबोधित करते हैं, ठीक है ना। तो ये भारत नाम कैसे पड़ा आप समझ गए, आर्यावर्त नाम कैसे पड़ा और जम्बूद्वीप नाम कैसे पड़ा। अब जो इसका चौथा नाम मिलता है वो मिलता है इंडिया। तो इंडिया नाम इसका कैसे पड़ा? तो आपको पता है कि इन द ईयर 326 BC अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। अलेक्जेंडर केम फ्रॉम यूरोप, ग्रीस से वो आया। और जब ये इन्वेडर्स आते थे तो केवल अकेले नहीं आते थे, अपने साथ हिस्टोरियन भी लेकर आते थे, ज्योग्राफर्स भी लेकर आते थे, फिलोसफर्स भी लेकर आते थे। तो वो लोगों ने जब इसको स्टडी किया तो दे फाउंड द इंडस रिवर, मीन जो हमारी सिंधु नदी है उसको उन्होंने अपने लैंग्वेज में, मीन्स ग्रीक लैंग्वेज में उसको बोला इंडस रिवर। और इंडस रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है इस एरिया का। तो उन्होंने देखा कि इंडस रिवर, आफ्टर द नेम ऑफ रिवर इंडस, दे कॉल्ड इट इंडिका। देयर एक फिलोसफर और ये एम्बेसडर, ग्रीक एम्बेसडर थे, उनका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने एक बुक भी लिखी थी इंडिका, जो कि अब उपलब्ध नहीं है। लेटर ऑन व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया या डिफरेंट यूरोपियंस केम टू इंडिया, दे कॉल्ड इट फ्रॉम इंडिका टू इंडिया। उन्होंने इंडिका से इसका नाम इंडिया कर दिया अंग्रेजों ने। तो ये इंडस रिवर के नाम इसका क्या पड़ा? इंडिया। एक नाम आपको इसका और मिलेगा, दैट इज कॉल्ड हिंदुस्तान। हिंदू जो वर्ड है, जिसको रिलीजन सेंट्रिक बना दिया गया कि हम हिंदू हैं, ये हिंदू रिलीजन सेंट्रिक नहीं है, ये हिंदू एक्चुअली रीजनल सेंट्रिक है। रीजनल सेंट्रिक में सिंधु का क्षेत्र वो कहलाया, सिंधु से ये हिंदू बना। अब ये देखिए पंजाब में क्या है, सिंधु रिवर है और यहाँ पे सिंध का रीजन है। एक्चुअली ये सिंध जो था यही हिंद है। इसका नाम हिंद कैसे पड़ा? तो फिर आपको वही बता रहा हूँ कि अरेबियंस आते थे सेंट्रल एशिया से, ठीक है ना। तो सेंट्रल एशिया में आप देखिएगा डिफरेंट कंट्रीज के नाम मिलेंगे आपको, जैसे उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया। तो ऐसे स्थान होता था। जब यहाँ पे आए तो फिर उन्होंने वही रिवर देखा, इंडस रिवर। इंडस रिवर को हिंदी में क्या बोलते थे? सिंधु। क्या नाम था इसका? सिंधु। अब ये अरेबियन जो थे, इनका एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? ये स को प्रोनाउंस नहीं करते थे, मीन्स इनके अल्फाबेट में स नहीं था, ये स की जगह प्रोनाउंस करते थे हा। तो सिंधु को इन्होंने क्या कहा? हिंदू को, मीन्स रीजन को कहा, रिलीजन को नहीं। तो हिंदू, और हिंदू से क्या बना? हिंदुओं का स्थान, तो दैट मीन्स हिंदुस्तान, ठीक है। तो ये इन्होंने जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान, क्योंकि यहाँ पे हिंदू रहते थे। सिंधु, इसका अगर वो स जानते तो उसको वो बोलते सिंधुस्तान, क्योंकि स वो बोल नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने कहा हिंदुस्तान। इसके अलावा भी इसका नाम अगर आप खोजिएगा तो इसका नाम एक और मिलता है, वो होडू। होडू इज द नेम दैट यू विल फाइंड इन द बाइबल। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में होडू जो वर्ड आया है वो रेफर इंडिया को ही कर रहा है, ऐसा मानते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक वर्ड है, इसको हम बोलते हैं जियांजू, TIANZHU, जियांजू। जियांजू इज द नेम दैट इज फाउंड इन द चाइनीज एंड जापानीज लिटरेचर। ये जो जियांजू है ये भी सिंधु का ही अपभ्रंश है, सिंधु का चाइनीज इस नेम है, ठीक है ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी जो इंडिया का नाम है वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो दो नाम है, ये भारत और इंडिया। मीन्स इफ यू गो टू आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अभी दो नाम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इंडिया और भारत। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक दिस, अगर आपने वीडियो को लाइक किया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।